चाहता हूँ अगर इंडिया गठबंधन में हमें मौका मिलता है तो इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ पूरे आपके सुजानगढ़ से लेकर के भादरा तक, उधर राजगढ़ से लेकर के सावर तक, ये पूरा का पूरा इलाका है, रतनगढ़ का, सरदार शहर का, तारानगर, चूरू का, जहाँ किसान नौजवान बहुत बड़े मैसेज के साथ ये बात करते हैं कि अगर बलवान को मौका मिलता है तो हम साथ दें। हमारी कुछ बातें हैं जो बात हम आपके बीच रखना चाहते हैं। दोस्तों, एमपी आज भी हमारे बीच सांसद है, ये सीट खाली नहीं है और 2 बार सांसद बन चुके हैं जो मौजूदा सांसद। मैं तो मैंने कह करूँ राम सिंह तावड़ घोलियो, राम सिंह तावड़ घोलियो दूसरे बन गयो, ताव पहली 3 बारी बन गयो, क्या लगता 5 बारी का है, हाजिरी को नहीं कटे। लोकसभा में उनकी हाजिरी नहीं, प्रेजेंस नहीं। कुछ बिम्बे के मसले में हमारी नकल मारने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन हमें खराब करा उन्होंने। भादरा में 2000 करोड़ का टारगेट था मेरा, भी 5 साल में 2000 करोड़ बीमा दिलवाऊं। 1650 करोड़ बीमा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे जिले में भादरा नौर और पल्लू तक 3,500 करोड़ रुपए बीमा एक खातों में आ चुका है। रोज गोद खाई रही है बीमा कंपनी की, बात सारी मिट जाएगी। 4,000 करोड़ बीमो आ जाओ, 3 तहसील पल्लू, नौर और भादरा। इसकी वजह हमारी मॉनिटरिंग, इसकी वजह 10 साल से लगातार लंबी लड़ाई। अभी जो बुजुर्ग स्वागत कर रहे थे तो कह रहे थे बलवान नौर में तो तैयार कर लिया, यहाँ भी तैयार कर। गोटड़ा मेरे गिरो कोई ये बिछुआ की कतार बढ़ी, बिछुआ की कतार। तो कोई बुजुर्ग बोलो बिछुआ की कतार में, बोले खरे लीडर कौन से है, देख बिच्छू बोले बीचू बोले आंगली धर के देखने कौन से बड़ी सारा पूछ नहीं खड़िया रखे कतार तैयार करना दिखाना नहीं लगना। आज भी है हमारा लाल झंडा यहाँ लड़ता है, लेकिन राजनीतिक रूप से आपने ताकत नहीं दी तो ताकत नहीं बैठती। राजनीतिक रूप से ताकत देनी बहुत जरूरी है भाइयों। वोट से एक रजिस्टर्ड समर्थन होता है। मुझे जरूर 1132 वोट कम मिले पर 1 लाख प्लस वोट मिले तो हमारा मनोबल 7वें आसमान से ऊपर है, क्योंकि मैंने 5 साल जनता के मुद्दे राजस्थान की विधानसभा में उठाए। मैंने 5 साल जनता के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के काम करवाए। मैंने कुर्की का तय लिखा नोटिस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी किसान को प्रशासन से नहीं देने दिया। धन्यवाद साथी मंगेश चौधरी, इंदौर में एक जगह कुर्की करने के लिए बैंक के कुछ लोग चले गए, प्राइवेट बैंक के। मंगेश चौधरी मौके पर पूछ गया, उनका लगा ताला तोड़ के फेंक दिया। भादरा में हिम्मत नहीं हुई कि 5 साल में कोई कुर्की का नोटिस ही निकाल दे। ये राजनीतिक ताकत होती। अब चूरू लोकसभा क्षेत्र से अगर हमारे साथ खड़े होते, परिणाम तो जनता पूरे इलाके की जनता तय करेगी, लेकिन जो हमारे साथ चप्पा चप्पा खड़ा होगा वहां से क्रांतिकारी आवाज खड़ी होगी और निश्चित तौर से पूरे राजस्थान में एक बयान आएगी कि वहां बलवान पूनिया बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनाव पर देंगे, क्या बात कर रहे हो। एक बार मुंह बुला देगा घरे बैठे 400 पार 400 पार। क्या करा आपने हमारे लिए? आपने ये कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। आप सैकड़ों लोग बैठे हो, बताओ किसकी आमदनी दुगनी हुई? आपके छोरे जो लगते थे फौज में, बेईमानों ने नौकरी खत्म कर दी और ये कहते हैं कि अग्निवीर बनेंगे, 4 साल नौकरी लगेगी, सिर्फ 4 साल के बाद घर आ जाएंगे। 2 छोरे शहीद हो गए, अग्निवीर लगे हुए, शहीद का दर्जा नहीं, डेड बॉडी ऐसे घर जाके रखा है जैसे कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गया हो। छोरों की हमारी फौज की एक रिवाज थी, छोरे सुबह 4 बजे उठते और ये कहते जज्बा पालते कि हम फौज में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, बाप माँ की सौगंध खाते थे। उन छोरों की ऐसी नौकरी की ऐसी तैसी करी कि 4 साल में अग्निवीर घर छुट्टी आ जाएगा। फिर किसी ने पूछा कि फिर अग्निवीर क्या करेगा? अदानी और अंबानी का गाय फिर रह जाएगा। अरे गाड़ी के जाऊँ अदानी अंबानी को क्या गाड़ी भी है जो ढंगी जगह को रखा अदानी अंबानी का गार्ड रखा। क्यों? हमारे यहाँ छोरे जो रिटायरमेंट आते थे वो छोरे लगते थे, फौज से रिटायरमेंट आए फौजी को सम्मान देते और एक्स आर्मी में लगता दूसरी नौकरी में सब सम्मान से कहते क्या वो रिटायर्ड फौजी है। मैं तो रहे हूँ एमएलए जो रिटायर्ड फौजी हो, तो कोई कहते के भाई जो रिटायर्ड फौजी है मेरे को काम को ईमानदार है ना, आप पंचायत दे दो, पंचायत और मुझे को आओ लगनशील आदमी। उस फौज का सत्यानाश इन्होंने करा। हमारे क्या काम आए बताओ?
22 में आमदनी दुगनी करने की बात करी, कोई आमदनी दुगनी नहीं हुई। हमारे नौजवान के रोजगार की बात थी, रोजगार खत्म कर दिया। सीधा साधा मीडियम छोड़ा, जो इंटेलिजेंट नहीं था, डॉक्टर नहीं बन सकता था, मास्टर नहीं बन सकता था, कदकथी का मजबूत था, उस छोरे की नौकरी छीनी। उसके बाद किसके काम लगे हुए? अदानी और अंबानी के। कैसे? 2012 में अदानी गया बैंक में और जाके देखा कि मुझे 5,000 करोड़ का लोन चाहिए। उस समय के बैंक ने कहा कि आपकी सिविल ठीक नहीं है। जैसे आपको बैंक वाला कह देता है कि बाबा केसीसी नहीं बढ़ाऊंगा, क्यों? कि तेरी सिविल ठीक को नहीं, तेरा चाल चलन ठीक को नहीं। अदानी को 2012 में अब बात की कि तेरा चाल चलन ठीक को नहीं, और जे मोदी जी ने आज कहा 1,12,000 करोड़ को लोन मिलो और ऑस्ट्रेलिया में जाके खदान लगाई कोयले की, वो कोयलो लाके बंदरगाह पर पटक दियो, वो कोयलो देश में जान लगे। चाहे थारे मारे बिजली के राह में बिजली पैदा ना हुई, चाहे छत्तीसगढ़ कोयलो ना पूछो, जब तक वे कोयले के साथ सौदो नहीं करो बिजली को नहीं दे दी। राजस्थान में पिछले 8, 10, 11 महीना पहले नौबत रही, कोयलो दानी बोलो मरोड़ी चढ़ा दी, थारे मारे वर्गा 4 दिन ढाई लोग मारे, बिजली को नहीं, बिजली को नहीं, अब मरोड़ी चढ़ा दी के अदानी और कोयलो कोयलो जाए, कोयलो देंगे। अब जी और राजपट्टा छत्तीसगढ़ में अदानी 50,000 हेक्टेयर जमीन पर एकदम चला गया रही। आज सारे जंगल साफ कर दिए छत्तीसगढ़ में, जैसे कोयलो पैदा हुए, जगह कोयलो निकले, बड़ो जंगल साफ कर दियो। और अखबार में खबर छपी क्या हाथियों ने गांव में घुस करके उत्पात मचाया। आर्यों के भय से हाथी हुए आक्रोशित। आरी किसने चलाई? अदानी ने। अभी हिमाचल में ड्रामा हुआ है कल। हिमाचल में सबसे बड़ी सेब की खेती होती है और उसके बाद दूसरा सीमेंट का सबसे बड़ा काम है। दोनों चीज पर कब्जा करेगा अदानी, सरकार गिरवा देंगे भाई। जो कोई बोल ले उसके पीछे ईडी छोड़ दे, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय इस बात के लिए पीछे छोड़ दे कि तुमने कबाड़ा कर रखा है। तो मैं कहना चाहता हूं आपको, क्या कबाड़ा सिर्फ विपक्ष के लोगों ने कर रखा? क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग दूध के धुले हुए? अगर आप कबाड़े को रोकना चाहते हो तो सारे लोगों को रोकिए। अगर आप कार्रवाई कराना चाहते हो ईडी से, तो आपने आज तक 5,000 लोगों के पीछे ईडी छोड़ी। आपने मुकदमे दर्ज किए सिर्फ 70 में से 29 के खिलाफ आप चलान कर पाए हो, बाकी किसी के खिलाफ चलान नहीं कर पाए। सिर्फ ईडी का काम में लिया, सरकार पलटने में ईडी काम में ली, नेता पलटी बनाने में ईडी काम में ली, पार्टी बदलवाने में ईडी काम में ली। किस काम के लिए? कहते थे मोदी जी 2013 में जब लोकसभा का चुनाव था, 14 के चुनाव में कहते थे कि शहीदों की विधवाओं का मकान खाने वाले आदर्श सोसाइटी घोटाले के अशोक चौहान को छोड़ेगी नहीं भाजपा। और ये भाषण दिया था उन्होंने, मैंने शेयर किया उस भाषण को। उन्होंने कहा कि नई सरकार आएगी तो इस घपलाबाज को छोड़ेगी नहीं, आप बीजेपी में शामिल करिए। कोई घपलाबाज। मोदी पहले एडवर्टाइज आती थी, जब आप डीडी नेशनल देखते थे, सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइज आती थी वो आती थी वो सिल पाउडर निर्माण। अब वो सिल पाउडर मोदी में जो डाले और वो एकदम चांदनी जैसा सफेद, दूध जैसा सफेद होकर बाहर निकले। कितने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा? क्या इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? नहीं। जितने वरिष्ठ थे भारतीय जनता पार्टी में गए। तो इसकी लड़ाई किसके खिलाफ? इसकी लड़ाई है इस संपदा पर। ये संपदा है, ये लोग, इनको चाहिए सुई से लेकर के मुसल तक का सामान, इनको चाहिए कपड़े से लेकर धागे तक का सामान, इनको चाहिए खाने पीने का सामान, सारे सामान पर कब्जा कंपनियों का। आपको अंदाजा है कि हम चांद पर जाने की बात करते हैं? आपको अंदाजा है कि हम मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं? आपको पता है कि इसरो की हम बात करते हैं? वहां चांद पर आज भी सैटेलाइट से नेटवर्क है बीएसएनएल का, लेकिन सारगांव में टावर मिलेगा जियो का। आप समझो, सरकारी कंपनी बीएसएनएल, जिसमें आपकी सरकार की कंपनी है, वो कंपनी कभी फेल, जिसका नेटवर्क इतना तेज कि चांद से कोऑर्डिनेटर है बीएसएनएल का, लेकिन गांव में टावर है जियो का। जब तुम और हम नहीं पूछे, हम 10 साल में अदानी पूछ गया, हर चीज लूट रहे हैं, हर चीज लूट करके खुद के पैसे इकट्ठे करें। बाबा आप अचंबा करोगे, कहते हैं हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए। एक बार यूपीए फर्स्ट ने
किसान बिरादरी के अखबारों में, टेलीविजनों में भैंस, चौपालों पर भैंस, टेलीविजनों की भैंस, अखबारों की भैंस, मैं दुकानें उतार दिया। मुझे याद है उस समय भी हम राजनीति में रुचि रखते थे, जिला परिषद मेंबर जीत चुके, कहते थे देखो देश बर्बाद हो गया, 76,000 करोड़ किसानों के माफ कर दिया। आज तो भाई एक टेलीविजन वाला है सुभाष चंद्र, उसके कल परसों 7,000 करोड़ माफ करे। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ से 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, पता नहीं कौन कौन विजय माल्या पैसे लेकर के भागे। ये सब के सब इसके मोदी जी की नजर जुलाद है, ये सब के सब इसके आदमी। और ये एक एक पैसा जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है, कह दो अपने के लिए, अपने ही ले है, आपनो ही सामान है जो आपन को नहीं मिल रहे हो, बन मिल रहे, लड़ाई सामान ही है। अपन का सब्सिडी दो। आज पूरी दुनिया में, पूरा अमेरिकन देश, पूरा आप कहोगे तो लैटिन अमेरिका के देश, सारे के सारे नई कृषि नीति से परेशान है। अभी हमने जो कल परसों ट्रैक्टर खड़े करे सड़कों पर, उसकी मुख्य मांग थी कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, और दूसरी मांग थी कि WTO से बाहर निकलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलो, विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलोगे तो फिर हम हिंदुस्तान की नीतियां लागू कर पाएंगे। इसलिए पूरी जगह पुतले जला गए WTO के। आज रावण के बसा मेघनाथ हो, दूसरा किसका पुतला जलाते हो? आपका कुंभकर्ण का पुतला जलाने की जरूरत नहीं है, मोदी शाह और WTO का पुतला जलाने की जरूरत है। हमारे लिए ये सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। वो तो पुतले जलाते हैं, बाद में बिकने दशहरे को राज्य होकर घर आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, हम उन पुतलों के आग उन्हीं रावणों से लगवाते हैं जो रावण हमारी खुशहाली को लील गए। बताओ हमारा क्या कसूर है? देश की आजादी में हमारे छोरे शहीद हुए, हमारे पूर्वज शहीद हुए, हमारे बाप शहीद हुए, हमारी पीढ़ियां शहीद हुई, आजादी में जेलें हमने काटी, और आज किसान बिरादरी के लोग इतर तर की ठोकर खा रहे। और सबसे कम अगर बजट, आप ताजुब करोगे, 1 लाख करोड़ रुपए 5 साल में जो मोदी ने बजट में प्रावधान करा, 1 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 महीने पहले सरेंडर करा है मोदी ने। 1 लाख करोड़ क्या हो सकता था? उस 1 लाख करोड़ से आपकी मूंगफली अगर खरीदते 10% तो 20% खरीदी जा सकती थी। देश में जो 1 लाख करोड़ से हम MSP की बात करते हैं, वो MSP पर फसल 5% और ज्यादा खरीदी जा सकती थी। अरे हम तो कुछ नहीं नया मांग रहे, हम कुछ नया नहीं मांग रहे सरकारों से। 18 लाख करोड़ रुपए लागत आएगी अगर MSP ने जो हमारी सारी जिन्स खरीद ले तो 18 लाख करोड़ रुपए हम सरकार का खा नहीं रहे। हम आज किसी से ज्वार बेचते, किसी को मूंगफली बेचते, सच्चू बेचते, तो बदले में उसको अन्न देते, वो बाजार में उस अन्न को बेचेगा। तो 18 लाख करोड़ रुपए एक अनुमानित राशि है। 16 लाख से लेकर के 18 लाख करोड़ सरकार हम पर खर्च करे तो हमारा एक एक दाना जो हम खेत में पैदा करें, वो दाना हमारा तोला जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ये बात लोकसभा में कौन बोले? ये बात लोकसभा में वो बोले जो इस बात को समझे और मजबूती से बोल सकता है। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में जो बात किसान की करनी चाहिए थी, नौजवान की करनी चाहिए थी, वो बात मैंने मजबूती से करी। अगर आप पार्लियामेंट भेजोगे तो विधानसभा से बड़ा खूंखार फाड़ के दिखा दूंगा। मैं तो ये बात कह नहीं, हमारे पास ये भाजपा से लड़ने के लिए पैसे, हमारे पास भाजपा से लड़ने के लिए पैसे नहीं। भाजपा ने इलेक्ट्रोल बोर्ड जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कराया चुनावी चंदा, भाजपा ने उनसे लूट रखे कंपनियों से 6,000 करोड़। हमारी पार्टी ने तो 1 रुपया नहीं दिया। हमारी पार्टी तो जिस दिन ये बॉन्ड आए थे उस दिन सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहा था कि ये चोर है, अदानी और अंबानी से पैसे लेंगे, उनके पक्ष की नीतियां बनाएंगे, ये चोरी बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद बंद करी। पर हमारे पास ये लोग हैं। आपको पता है आजादी की लड़ाई थी, फोन नहीं थे। आपको पता है आजादी की लड़ाई थी, रेल और साधन नहीं थे। आपको पता है
लाहौर में आजादी की लड़ाई के लिए मीटिंग करने वाला आदमी क्रांतिकारी बंगाल में जाकर के भी मीटिंग करता था। मुझे तो पता है दूरी कितनी है, 3-4 किलोमीटर। कैसे पहुंचे होंगे, कितने महीनों में पहुंचे होंगे, कैसे वहां तक कोऑर्डिनेशन करा होगा, पता है? जान हथेली पर लेके घूमते थे, तब देश आजाद हुआ है। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमारी लड़ने की क्षमता कितनी? कैसे हम पर राज कर गए लोग, और कैसे हमें लगा रहे हैं आपस में, और कैसे बाजार पूंजी के हवाले कर रहे। इस बात को समझने की जरूरत है। भावना में आने से, हवा में आने से न तो चुनाव लड़े जाते, न चुनाव जीते जाते। ये बात समझने से आप में ताकत दुगनी आ जाएगी कि बलवान पुनिया का जीतना इसलिए जरूरी है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बलवान पुनिया पूछ सकता है कि आपने हमारे 100 दाने बदले, बताओ कितने दाने खरीदे और कितने के आपने टैग लगाए, कितने का भुगतान कर दिया। आप पूछ सकते हैं कि आपने बीमा कंपनियों को क्या फायदा दिया। मैं मेरे तो गिना रहा हूं 1650 करोड़। मैं गिना सकता हूं नामदेव जिले में पिछले 5 साल में आए 4000 करोड़। और तो मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान में बीमा कंपनियां कमाई 60,000 करोड़ और सरकार के लिए 35,000 करोड़ कमाए। लोग आंकड़ा, झूठा आंकड़ा बीमा कंपनियों ने कमाए हैं। बीमा कंपनियों ने कमाए हैं आपके और हमारे प्रीमियम से। सरकार, राज्य और केंद्र सरकार के दिए प्रीमियम से बीमा कंपनी ने कमाए 60,000 करोड़। हमारे मजे ले रहे क्योंकि हम किसी के भरे हो जाते हैं, किसी के दीवाने हो जाते। हम जगह से सुनते दिल्ली से कोई बैलून में आएगा, नेता कौन होता है, और आपके बीच से खड़ा हो। मैं तो धन्यवाद करता हूं बाजरा तहसील जिसने मुझे राजस्थान की विधानसभा भेजा, और अब की बात फिर 1,16,16 वोट दिए। और अभी भी ये कह रहे हैं कि बलवान पुनिया लोकसभा लड़ 1.5 लाख वोट देंगे। अगर लोकसभा लड़ने की मेरी बारी आ गई तो बाजरा तहसील 1.5 लाख वोट देगी। मैं दावे के साथ आपको कह देता हूं, पूरी तहसील निकल जाएगी पूरे इलाके के लिए। क्यों? वो समझते बलवान पुनिया पैराशूट का नेता नहीं, बलवान पुनिया आपके बीच का आदमी के लोगों के फोन भी उठाता है, दुख तकलीफ भी समझता है। हमारा नेतृत्व करने का तरीका ये, हम लोगों को बराबरी का दर्जा देते हैं, हम लोगों को बराबरी का दर्जा देते हैं, हम साथी समझते हैं, हम लोगों को भाई समझते हैं। ये बराबरी का दर्जा, लोगों के बीच में हम अलग प्रोटोकॉल में नहीं रहते, हम अलग तरीके से ट्रीट नहीं करते। जब हम एमएलए हुए अब आपके बीच नहीं आ सकते। हमें लोगों के पसीने में बदबू नहीं आती, हम लोगों का पसीने की कीमत समझते हैं। इसलिए राजस्थान की विधानसभा से स्कूल और कॉलेज लेके आए हमारे बच्चों के लिए। क्यों? हमारे खेतों में अच्छी सड़क क्यों नहीं हो सकती? हमारे घर ट्रैक्टर अच्छा क्यों नहीं आ सकता? अरे 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करने वाले के घर अच्छी क्यों नहीं लग सकती? क्यों हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? क्या बेईमानों के बच्चे ही बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे? क्या उनके बच्चे जहाज में दौड़ेंगे? क्या तकनीक पर हमारा हिस्सा नहीं है? क्या खुशहाली में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? हम 1 साल अन्न पैदा कर दें और पूरे देश के किसान अन्न बंद कर दें तो राज तिलमिला उठे, हम दूध बंद कर दें तो पता नहीं बिना दूध के कितने घंटे बिलबिला उठे। चीजें हम पैदा करें, पैदा करने के लिए मेहनत हम करें और परेशान हम हो। एक के तन पर सोने के तार जड़े, एक के तन पर सोने के तार जड़े, एक के तन पर सूत का तार नहीं। मैं इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं है, न्याय मुझे देना है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। मोदी हमारे पर्सनल दुश्मन नहीं, हालांकि मोदी जी तो राज ऐसे कर रहे हैं, मैं
ये बीजेपी ने खुदे रहने मोदी और साहब थाने में आके दूं क्या थाने 5,000 रुपया इनाम देगा आते 10 केंद्र के मंत्रियों का नाम गिरा दो अथे खड़ा बिना फोन को ले कोई वो गिरा सके 5,000 रुपया बच्चे हाथ से ले पहुंच सको नहीं। अगर आपको मैं ये कह दूं कि 5 केंद्र के मंत्रियों के नाम गिरा दो 1 मिनट में आपको 5,000 रुपये इनाम दूंगा। नहीं ले सकते आप ये इनाम क्योंकि उन्होंने नेता खड़ी कर दिए। नेता छोटे ही नहीं 2 आदमी और उनके गुजरात के आईएएस अफसर ऐसा ताना बाना हमारे जो चुनाव हुए विधानसभा वो जगह सामने में आया मैं मंत्री बन गई बात पा के टेढ़ा बोल गया। मैं 5 साल विधानसभा में रह के आयो मैं बीजेपी का चाल चलन देख के आयो मैंने महसूस हो रही कि तानाशाही कितनी जोर की उगरी है। मैं एक आदमी मुझे मिल गया कि काम में भालो मंत्री बन सकेंगे मैंने कहो बनना तो चाहिए 3री बारी जीती रह लो पर बने को नहीं कि क्यों मेरे को शानो बीजेपी चाहिए ही